हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 का 14 मार्च का सेकंड शिफ्ट का आपका जीके का क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि मेरा आज एग्ज़ाम था, तो मुझे 18 से 20 क्वेश्चन जीके का याद है। जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये भी बताइए कि क्वेश्चन आपका सारा सही है या नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि समर ओलंपिक 2032 कहाँ पे होगा, तो ये आपका ब्रिस्बेन में होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि अंडर 17 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप का पहला मैच मोरक्को और किसके बीच होगा, तो ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पत्थर की मस्जिद जो कि पटना में है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका परवेज़ शाह हो जाएगा। ऑप्शन में आपका औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी ये सब था। फिर आपका काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड था, जो कि राज्यसभा से रिलेटेड था, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आपका 80 हो जाएगा। फिर नाट्य शास्त्र किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका भरत मुनि हो जाएगा। फिर आपका खेरा किससे रिलेटेड है, तो टैक्स रिड्यूस से रिलेटेड है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि क्रॉप के प्राइस को कम करने के लिए, और कुछ इस तरह से ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निरंकर जो कि फॉर्मलेस गॉड मतलब बिना रूप का भगवान किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर बाबा दयाल दास हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह भी था, रंजीत सिंह था, वो सब नहीं होता। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो कौन सा ऐसा सी है जो किसी यूनियन टेरिटरी के नाम पे रखा गया, तो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, जो कि अंडमान सी है। ऑप्शन में आपका पौंडीचेरी, लक्षद्वीप ये सब दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से था कि रेडो का शॉर्टकट की, तो कंट्रोल वाई था करेक्ट आंसर। फिर एक था कि आपको कुछ लिखना है या टाइप करना है, तो क्या चीज़ से टाइप करेंगे, तो कीबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका जॉयस्टिक और ये सब कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। एक आपका समवर्ती सूची से था या कॉन्ग्रुएंट लिस्ट से था, कि इनमें से कौन कौन कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में था, इनमें से कौन नहीं है, तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग था, जो कि कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में नहीं है, ये स्टेट लिस्ट में था। फिर आपका इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1956 से 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसमें एक स्टेटमेंट तो सही था, सेकंड स्टेटमेंट गलत लग रहा है, इसके बारे में आप बताइएगा। पहला स्टेटमेंट था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में ये आया था, तो जो सही है 1956 में आया था। और दूसरा आपका जो इनकरेक्ट था वो कुछ बैकवर्ड क्लासेस करके दिया हुआ था, जो कि इनकरेक्ट था, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था और पूछ रहा था कि इसमें से कौन गलत है, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा कि उसमें न्यूक्लियोटाइड वाला जो दिया हुआ था वो सही है, और आपका और कुछ ऑप्शन था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीवीसी या सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का कौन चेयरपर्सन है, तो सुरेश एन पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को किस विषय में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो आपका पीस करेक्ट आंसर हो जाएगा, या शांति। करंट अफेयर से पीएम वानी योजना किस लिए है, तो फ्री वाईफाई के लिए है। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से इलास्टिसिटी से था, जिसमें आपको बोला गया था कि प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो उसका जो क्वांटिटी या डिमांड होगा वो फॉल करेगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर इलास्टिसिटी होना चाहिए। इन इलास्टिसिटी भी आंसर ऑप्शन में था, तो एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली स्टेटमेंट था ये तो उतना ध्यान नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसका इलास्टिसिटी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक अदर क्वेश्चन आपका कोयले से रिलेटेड था, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसमें से इनकरेक्ट ही बताना था। कि आपका लिग्नाइट के बारे में दिया हुआ था, और कि सबसे ख़राब कोयला होता है पीट के बारे में था, और बिटुमिनस के बारे में एक स्टेटमेंट था, और पूछ रहा था कि कौन सा इनकरेक्ट है। एक पीएम मोदी का कुछ दिया हुआ था G20 से रिलेट करके, या कुछ ऐसे ऑप्शन था, जिसमें हैदराबाद और बेंगलोर करके ऑप्शन था, तो इसमें हैदराबाद करेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आपका कुछ क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।